दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूं स्थायी लोक अदालत में किस तरह से आम मामलों को सुलझा सकते हैं। स्थायी लोक अदालतें दरअसल जन उपयोगी मामले जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनसे उपजे हुए विवादों का निपटारा करती हैं। मान लीजिए आपका कोई नगर निगम से संबंधित विवाद है, या आपका कोई बैंक या बीमा से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, या आपको किसी अस्पताल से जुड़ा हुआ विवाद है और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आपने तमाम अर्जियां लगाई हैं संबंधित अधिकारियों को, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। दरअसल स्थायी जो लोक अदालत है उनका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 22B के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। ये जो अदालतें हैं, ये जो जनोपयोगी सेवाएं हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनसे जुड़े हुए मसलों का निपटारा करती हैं। उनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करती हैं। मान लीजिए बिजली डिपार्टमेंट है, आपके बिल सही नहीं हो रहे, या मीटर नहीं चेंज किया जा रहा, आपने तमाम अर्जी लगाई हैं, या बिजली डिपार्टमेंट से अन्य कोई लाइटें नहीं जलती हैं, कोई विवाद हो सकता है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इसी तरह से नगर निगम का मसला है, चाहे वो आपका जो टैंक सफाई का मसला है, या सार्वजनिक सफाई का मसला है, नालों की सफाई का मसला है, या कूड़े के निस्तारण का मसला है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है अधिकारियों को अर्जी लगाने के बावजूद भी, तो आप स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इसी तरह बैंक का मसला है, या बीमा का मसला है, या किसी अस्पताल का मसला है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि स्थायी लोक अदालत में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं जिनसे उपजे हुए विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, स्थायी लोक अदालत में बैंकों से जुड़ा हुआ कोई मसला हो सकता है, बीमा डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई मसला हो सकता है, अस्पताल या जो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई मसला हो सकता है। इसके अलावा नगर निगम है, सफाई संबंधी मसला, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है। बिजली डिपार्टमेंट है, जो लाइट की व्यवस्था का मैटर है, या कोई पानी का मैटर है, वाटर कनेक्शन वगैरह का मैटर है, या पानी की सप्लाई का मैटर है, उसका मामला हो सकता है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में आप स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके अलावा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो, या स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो, अन्य सेवाओं को भी अधिसूचित करके इन सेवाओं का दायरा और बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, आपको चाहे बैंक डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है, या बीमा डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है, नगर निगम से कोई शिकायत है, या किसी अस्पताल से या किसी डिस्पेंसरी से शिकायत है, या कोई पानी के कनेक्शन से संबंधित कोई शिकायत है, पानी की सप्लाई से संबंधित कोई शिकायत है, या बिजली डिपार्टमेंट से संबंधित कोई मामला है, या लाइट से संबंधित कोई मसला है, या नगर निगम से कोई संबंधित मसला है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले किसी भी काम के लिए, चाहे बीमा डिपार्टमेंट है किसी भी काम के लिए, चाहे वो बैंक है उसके आने वाले किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, जो लाइट का जो डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग, उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के लिए, आप किसी भी मसले के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो लोक अदालतें हैं, स्थायी लोक अदालतें हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इन अदालतों का आप जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, मतलब इनमें आप अपनी अर्जी मूव करते हैं, जैसे ही आप अपनी अर्जी लगाते हैं और पुरानी अर्जियों का हवाला देते हैं कि हमने ये चीज़ें अधिकारियों को लिखी है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तलब करते हैं और आपको भी वो बुलाते हैं, और हफ्ते 10 दिन की तारीख दी जाती है, और 2-3 तारीख में वो मामला निपटारा हो जाता है। आप समझ लीजिए महीने भर के अंदर आपकी समस्या का निपटारा हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का मसला है, जो जनोपयोगी सेवाओं का मसला है, उनसे उपजे हुए जो भी विवाद हैं, आप उन विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। और आपको जो अर्जी लिखनी है उसमें बाकायदा उसका प्रारूप आता है, एक बना बनाया परफॉर्मा आता है। उस परफॉर्मा वो आपको आपके ज़िले की जो कचहरी है, आपका ज़िले का जो कोर्ट है, उसमें स्थायी लोक अदालत का कार्यालय होता है। आप वहाँ से उस परफॉर्मा को ले सकते हो। उस परफॉर्मा में
आपको जो संबंधित अधिकारियों को आपने जो अर्जी लिखी है उनकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, एक एफिडेविट लगाएंगे और समस्या कब से उत्पन्न हुई और आप क्या सॉल्यूशन चाहते हो वो सारी बातें उसमें लिखेंगे। जैसा मैंने बताया उसका बाकायदा प्रारूप है। तो आपको हफ्ते 10 दिन की तारीख दी जाएगी और जो संबंधित पार्टी है उसको बुलाया जाएगा। आपको अपने नाम पते सही बनने के अलावा आपको जिस अधिकारी जिस डिपार्टमेंट से शिकायत है उसके अधिकारी का नाम भी आपको देना है और एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप उनके नाम भी उस अर्जी में डाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी, जिनमें जाकर के जिनका दरवाज़ा खटखटा करके आप जो जनोपयोगी सेवाएं हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसा मैंने बताया, आप चाहे वो नगर निगम, चाहे बैंक, चाहे बीमा, चाहे सफाई का मसला, चाहे अस्पताल का मसला, आप इन सब मसलों के समाधान स्थायी लोक अदालत में जाके कर सकते हैं। आपके मोहल्ले का कूड़ा नहीं उठ रहा है, ओके, अधिकारियों को लिखिए, उसके बाद भी कूड़ा नहीं उठता है तो आप सीधा स्थायी लोक अदालत में अधिकारियों को तलब कीजिए। ओके, बिजली संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा ही उसके बारे में कीजिए। आपको जो भी शिकायत है स्थायी लोक अदालत बिना जो कोर्ट हैं उनमें जाए हुए समस्या को पहले ही निपटा देती हैं, सुलह समझौते के आधार पर निपटा देती हैं, जहाँ आपको राहत दिलाई यानी वो राहत आपको दिलवा देती हैं। तो दोस्तों इनकी सेवाओं का आप उपयोग कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।